उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सामूहिक विवाह योजना में धांधली हुई और उसमें हुए निलंबन की कार्रवाई और 3 लोगों पर मुकदमा का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यहाँ के अनाज माफियाओं और बिचौलियों ने गरीबों को फर्जी खतौनी धारक बनाकर उनके द्वारा क्रय केंद्रों पर 50, 100, 150 क्विंटल धान की बिक्री होना दिखाकर उनके खाते में सरकारी पैसा मंगा लिया। खाता धारकों को महज कुछ रुपए देकर अनाज माफियाओं ने उनके खाते में आए लाखों रुपए निकाल लिए और उनका बंदर बांट कर लिया। एक दिन सुबह कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिल रही है, कोटेदार के पास एक सूची है जिसमें हम लोगों का नाम कटने का नाम है, जिसमें लगभग 125 परिवारों का मामला था, 125 राशन कार्ड का। हमने इस संबंध में सप्लाई इंस्पेक्टर श्री नन्हे सिंह से बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने धान ज़्यादा बेचा है, 60 कुंतल, 70 कुंतल, 100 कुंतल, लगभग 150 कुंतल तक इन लोगों ने धान बेचा है, इसलिए इनका नाम इस सूची में है जो राशन कार्ड करने के लिए आया है। देखिए, ये प्रकरण के अभी संज्ञान में नहीं है और अभी आप ही के माध्यम से मुझे ये पता चला है और अगर इसमें इस तरह कोई शिकायत आई है और यदि इस तरह के प्रकरण कुछ हुए हैं तो निसंकोच मतलब निसंदेह इसमें जांच होगी। और आज ही एक दूसरी मीटिंग के संबंध में हमने आज बुलाया था डिप्टी आरएमओ को और हमारे जो भी पीसीएफ और अन्य जो एजेंसियां हैं उन सबको मैंने ये डायरेक्शन दे दिया है कि जो भी खरीद हुई है पिछले वर्ष में और इस तरह की जो भी शिकायतें अगर आई हैं तो उसकी सघनता से जांच कर लें, देख लें कि कोई भी अपात्र व्यक्ति को इसमें किसी भी योजना का लाभ ना मिल सके और इसमें पूरी तरह से इसमें सख्ती बरती जा रही। तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है होता क्या है कि किसान अपना कंप्यूटराइज खतौनी आधार कार्ड जो कि जो है ये OTP बेस्ड जो है मोबाइल से जो है रिलेटेड होता है, जो है उस पर OTP आती है, तब किसान का पंजीकरण होता है, किसी साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण होता है। फिर वह ऑनलाइन जो है संबंधित तहसील के SDM और तहसीलदार के पोर्टल पे जाता है। संबंधित तहसील के SDM और तहसीलदार उसको वेरीफाई करके उसको सत्यापित करते हैं ऑनलाइन, तब उसमें पता चलता, नाम और रकबे को सत्यापित करते हैं, तब उसमें पता चलता है कि कितनी मात्रा इसमें बेची जानी है। जितनी मात्रा जो है आती है वही संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी क्रय केंद्र पे जाके अपना जो है ई-पाप मशीन पे अंगूठा लगाता है। अंगूठा लगाने के बाद उसका फ़ोटो अपलोड होता है, तब उसकी खरीद पूर्ण मानी जाती है। जो क्या नाम है आपका? जयंत सिंह। क्या शिकायत किया आपने, क्या मामला है? मैंने शिकायत किया कि मेरे गांव के गरीब जनता का राशन कार्ड लेके गांव के कुछ बिचौलिए जो धान गेहूं का खरीदारी करते हैं और कोऑपरेटिव सचिव क्रय विक्रय केंद्र का सचिव जो है, ये दोनों मिल के कई करोड़ों का घोटाला किए, जिससे हमारे गांव के गरीब 119 जनता का राशन कार्ड कट गया है और बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सचिव और ये बिचौलिए ये करोड़ों का घोटाला हमारे गांव में कर रहे हैं। किस का नाम है चाची आपके? मेरे कैसे राशन कार्ड कटा आपका? राशन लेने गए तो पता चला कोटा बताया कि आपका राशन कटने वाला है, कटिएगा। क्यों? क्योंकि आपका लड़का आधार कार्ड लगाया था। किस चीज़ के लिए? अब वो कहे थे कि अब उसको बका के ले गए और दे दिया जो पाया था 4-5 हज़ार 4-5 जो पाया था वही पाया था। किस चीज़ के लिए ले गए थे? धान के जो कहते हैं पैसा आता है धान के लिए, उसी को बका के ले गए थे तो वही दे दिया था उसको। मालिक पैसा आया था अब उसको वही बताएगा, उसको जो 1500 जो आया था। शिवगढ़ का एक मामला आया है कि जिसमें राशन लेने गए कुछ किसानों को, उपभोक्ताओं को ये जानकारी हुई कि मेरा राशन कट गया, उनको राशन नहीं मिल रहा है और यह उनके नाम से फर्जी खतौनी बना के पैसे निकाल लिए गए हैं, जिसके कारण इनकी राशन कार्ड कट गए। क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, अभी ये शिवगढ़ एक ग्राम सभा का मामला आया हुआ है जहां मजदूरों को किसान बना दिया गया, कई एकड़ जमीन उनके नाम खतौनी दिखा दिया गया, जो ये राजस्व विभाग की बड़ा भ्रष्टाचार है। और राजस्व विभाग का ये भ्रष्टाचार पूरे जनपद में है, पूरे 14 ब्लॉकों में चल रहा है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनके नाम से कैसे फर्जी खतौनी बनाया गया और उस खतौनी से कैसे उनके नाम क्रय केंद्र पर धान खरीदा गया, बेचा गया और कैसे उनके खाते में पैसा आया। इस पे बड़ी जांच होनी चाहिए और जितने अधिकारी इसमें सम्मिलित हों सबको निलंबित कर देना चाहिए, इन पे मुकदमा करके महाट की जेल में भेज देना चाहिए।
क्या हुआ, कैसे राशन कार्ड आप? राशन कार्ड मांग लिए थे और हमको पता नहीं था इस बारे में, और जब पैसा आया तो पैसा हमको पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और राशन कार्ड मांगे थे, राशन कार्ड दे दिए थे, बस इतना जानते हैं। उसके बाद पैसा आया, निकाल लिए, हमको लेके गए। क्या नाम है आपका? पंकज। कैसे राशन कार्ड कट गया, क्या हुआ? मतलब आधार कार्ड लिए ले गए थे ना, तो मतलब पैसा निकालने के लिए, मतलब धान के, तो मैं दे दिए, तो निकाल के लेके आए, मतलब अंगूठा लगा के निकाल लिए पैसा, तब ले लिए, हमको 1,000 दिए। 2 कितना लाख पैसा आया था कुल? 2 लाख। किस चीज का पैसा आया था? मतलब धाने के, कैसे धाने के? मतलब जो मतलब बिक्री होती है ना, वो मतलब आधार कार्ड लगा था ना, आधार कार्ड ले गए थे ना। आपके खेत का था कि किसी और के? ना, खतौनी मेरे नाम नहीं है। कितनी जमीन है लगभग? 7 बीघे, मतलब हमारे नाम से नहीं है। हमारे नाम से कुछ नहीं है। आपके नाम नहीं है, फिर भी आपके नाम पैसा निकला। हाँ? कितना पैसा था कुल खाते में? 2 लाख। कितना मिला आपको? हमका 1,000। कुछ पता चला? पता चला जैसे लोग व्यापारी वाले जो धान बेचते हैं उनको अपना अपना आधार कार्ड दे दिए थे, उस पर पैसा आया था धान बेच करके, वही लिस्ट आई है 119 नाम उसमें। उनकी क्या स्थिति है जमीनी हकीकत पे? हकीकत तो ज़मीनी में के पास 2 बिस्सा 4 बिस्सा 6 बिस्सा ऐसे हैं, 1 बीघा से ज़्यादा किसी के पास लगभग है नहीं। रियल यही है सही। सभी पे जी मतलब राशन कार्ड कट गए। अब लिस्ट आई है अभी सर, कटा नहीं, कभी साहब के पास है, साहब ने हमें लिस्ट भेजा, हमने लाया, प्रधान जी को भी दिखाया कि इतने लोग को बताया भाई तुम्हारा लिस्ट में नाम आया है, इतने लोग को अवगत कराया। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है, पिताजी का नाम श्री सीताराम कोटेदार, उनके नाम से दुकान है। देखिए, एक मामला शिकायत की गई है आपसे घोटाले को लेकर विपणन विभाग में, क्या है मामला? मामला ये है कि एक लंबुआ विधानसभा में ग्राम पंचायत है शिवगढ़, तो शिवगढ़ में बहुत से लोग आए यहाँ पे, हमसे शिकायत किए कि हमारा राशन कार्ड से नाम कट रहा है। तो हमने उनसे पूछा किस लिए कट रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम एक बिस्वा ज़मीन नहीं है और मेरे नाम 100 कुंटल 150 कुंटल इस तरीके की धान खरीद हो गई है, खाते में मेरे पैसा आया और मेरे द्वारा पैसा आने के बाद राइस मिलरों द्वारा वो पैसा निकाला गया हमको उचित लाभ देकर। हम ये नहीं जानते थे कि इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि आज ये नौबत आ गई है कि मेरे पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है और राशन कार्ड से मेरा नाम कटने की स्थिति में आ गया है। कहाँ शिकायत की थी, इसको लेकर आपने किसी अधिकारी को शिकायत की? मैंने इनकी लोगों की मांग डीएम मैडम के पास मैं गया, मैंने लिखित रूप में मैडम से शिकायत की और जांच की गई। जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आया वह संतोषजनक नहीं रहा, उसमें विपणन अधिकारी द्वारा घुमा के हमको बताया गया है। कब हुई जांच और कब आपने दिया था? हम 1 हफ्ते पहले इसकी हमने शिकायत की थी, 3 डीएम मैडम की, उससे 3 दिन के अंदर वो जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि उन लोगों की मैं मदद कर सकूँ।